दृष्टि आईएएस के टुडे जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहे क्लीन प्लांट सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देना, या फिर ऑप्शन डी सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। आप में से कई व्यूअर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। इसी तरह अपने सुझाव, प्रतिक्रिया और जवाब हमें भेजते रहिए, हमें इसका इंतजार रहता है। चलिए आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 10 क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है, इसलिए विकल्प बी सही है। ये सेंटर अमेरिका, नीदरलैंड और इजराइल जैसे विकसित देशों की तर्ज पर स्थापित होंगे। इन्हें आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम के तहत स्थापित किया जाएगा, जिसकी घोषणा भारत की वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट 2023-24 में की थी। 2030 तक अगले 7 वर्षों में 2200 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ सेब, अखरोट, बादाम, अंगूर, आम, अनार जैसे फलों के लिए 10 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन केंद्रों को पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, फलों के उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, ये गुफाएं एलोरा से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित हैं। कथन 2 है, ये बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई हैं। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है, या फिर है आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में 3 दिवसीय एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि अजंता की गुफाएं रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला है। ये वाघोरा नदी के पास सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिमी घाट में एलोरा से 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। इन गुफाओं का विकास 200 ईस्वी पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य हुआ था। बुद्ध के जीवन से संबंधित उन गुफाओं की नक्काशी और मूर्तियों को शास्त्रीय भारतीय कला की शुरुआत माना जाता है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी यानी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 किस मंत्रालय से संबंधित है। आपके ऑप्शन है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, या फिर गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने वन अधिकार अधिनियम 2006 से संबंधित एक मामले पर सुनवाई की। आपको बता दें कि वन अधिकार अधिनियम यानी FRA 2006 वन संसाधनों पर वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है। ये वह समुदाय हैं जो आजीविका, आवास और अन्य सामाजिक, सांस्कृतिक सहित कई तरह की जरूरतों के लिए इस पर निर्भर हैं। ये समुदाय की बुनियादी ढांचागत जरूरतों को पूरा करने के लिए वन भूमि के आवंटन का अधिकार भी प्रदान करता है। जनजातीय कार्य मंत्रालय इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, इसलिए विकल्प सी सही है। इस अधिनियम के उद्देश्यों में शामिल है, पहला, वन में रहने वाले समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना। दूसरा, वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य परंपरागत वनवासियों की आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। और तीसरा, वनों के संरक्षण को मजबूत करना। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिम्स्टेक के बारे में सही है। आपके ऑप्शन है, यह एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे 6 जून 2007 को स्थापित किया गया था। कथन 2 है, भूटान और नेपाल इसके संस्थापक सदस्य थे। ऑप्शन सी है, ये बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ अस्तित्व में आया, या फिर म्यांमार इस संगठन का सदस्य नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, ये बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ अस्तित्व में आया। ये कथन सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हाल ही में भारत ने बेंगलुरु में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की। बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है। यह क्षेत्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी, इसलिए विकल्प सी सही है। शुरुआत में से बिस्ट एक यानी बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड आर्थिक सहयोग के रूप में जाना जाता था। इसमें 22 दिसंबर 1997 को म्यांमार और फरवरी 2004 में भूटान तथा नेपाल के प्रवेश करने के साथ इसके 7 सदस्य हो गए। इसका मुख्य उद्देश्य बंगाल की खाड़ी की सीमा से लगे देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका सचिवालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यह बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ अस्तित्व में आया। यह कथन सही है, बाकी के सभी कथन गलत हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइजीरिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक लैंडलॉक्ड देश है। कथन 2 है, यह अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। हाल ही में बोला टिनुबू को नाइजीरिया का राष्ट्रपति घोषित किया गया है। आपको बता दें, नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। ये उत्तर में नाइजर से, पूर्व में चाड और कैमरून से, दक्षिण में अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी से और पश्चिम में बेनिन से घिरा है। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसकी राष्ट्रीय राजधानी अबूजा है। यह अफ्रीका का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, यानी 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, देश में इसकी शुरुआती नींव 2006 में रखी गई थी। कथन 2 है, संविधान का 102वां संशोधन अधिनियम 2018 केंद्र और राज्य दोनों को यह कर लगाने की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन साई की बात को समझते हैं। फरवरी 2023 में लगभग 1.5 लाख करोड़ सकल जीएसटी राजस्व एकत्र किया गया है, जो पिछले वर्ष इस अवधि में प्राप्त राजस्व से 12% अधिक है। आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, जिसे मूल्य वर्धित कर सहित कई तरह के अप्रत्यक्ष करों को बदलने के लिए लागू किया गया था। संविधान का 101वां संशोधन अधिनियम 2016 केंद्र और राज्यों दोनों को जीएसटी लगाने की अनुमति देता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। देश में इसकी शुरुआती नींव 28 फरवरी 2006 के ऐतिहासिक बजट भाषण में रखी गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। इस प्रकार विकल्प ए सही हुआ। आपको बता दें, जीएसटी ढांचे के तहत केंद्रीय जीएसटी यानी सीजीएसटी लगाएगा और एकत्र करेगा। दूसरी बात, राज्य एक राज्य के भीतर वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी लगाएंगे और एकत्र करेंगे, और इसी तरह केंद्र वस्तु और सेवाओं की अंतर्राज्य आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी लगाएगा। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी केवल एक कथन ही सही है। चलिए अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? आपके ऑप्शन है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, या फिर भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एकांतता का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। इनमें शामिल हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार, संघ या यूनियन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बसने का अधिकार, या फिर कोई भी पेशा करने या कोई उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार। जबकि एकांतता का अधिकार निजता के अधिकार के अंतर्गत आता है, जो अनुच्छेद 21 से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी सही है। अनुच्छेद 21 कहता है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए उपलब्ध है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प सी, एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, यह एक गैर सरकारी संगठन है। कथन 2 है, इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। उपयुक्त में से कौन सा सही कथन सही है या फिर है? आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और न तो एक न ही दो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ ने दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को अपनी ग्रे सूची में शामिल किया है। तुर्की के बाद एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में शामिल होने वाला दक्षिण अफ्रीका दूसरा G20 देश है। आपको बता दें कि एफएटीएफ वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानी संस्था है। यह एक अंतर सरकारी निकाय है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और यह पेरिस में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह उन अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिनका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों को रोकना है। भारत सहित इसके 39 सदस्य हैं। इस प्रकार विकल्प डी सही है।
बताते चलें कि इसने हाल ही में रूसी संघ की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न है, पेरू निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य है? पहला है G20, दूसरा है G7, तीसरा है FATA। आपको दिए गए कोड का प्रयोग कर सही विकल्प का चयन करना है। आपके ऑप्शन है केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। हाल ही में पेरू की सरकार ने लगभग $9 बिलियन की सार्वजनिक निजी परियोजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है। यह परियोजना सरकार विरोधी प्रदर्शनों से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। आपको बता दें कि पेरू दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी लीमा है। ब्राजील और अर्जेंटीना एकमात्र दक्षिण अमेरिकी देश हैं जो G20 के सदस्य हैं, इसलिए कथन एक सही नहीं है। G20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। जबकि G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया की 7 उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक अनौपचारिक समूह है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। वहीं पेरू FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी सदस्य नहीं है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प डी, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है कि भारत सरकार के अधीन एक केंद्रीय दवा प्राधिकरण है। यह ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत काम करता है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही हैं। हाल ही में राजीव सिंह रघुवंशी को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO में भारत के औषधि महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत एक केंद्रीय दवा प्राधिकरण है। इसके नियंत्रण में 6 क्षेत्रीय कार्यालय, 4 उप क्षेत्रीय कार्यालय, 13 बंदरगाह कार्यालय और 7 प्रयोगशालाएं हैं। ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस प्रकार विकल्प डी सही होगा, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यह रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह कथन सही नहीं है, बाकी के सभी कथन सही है। चलिए अब हम पहुंच गए हैं एपिसोड के अंतिम प्रश्न पर। तो अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन झोंगसिंग शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? आपके ऑप्शन है संचार उपग्रह, टारपीडो, बैलिस्टिक मिसाइल या फिर क्वांटम कंप्यूटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, संचार उपग्रह। हाल ही में चीनी अंतरिक्ष एजेंसी ने झोंगसिंग 26 संचार उपग्रह लॉन्च किया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसे लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट द्वारा चीन के जिचांग से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में लॉन्च किया गया। इसे चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी यानी CAST द्वारा विकसित किया गया है। इस उपग्रह का मुख्य उद्देश्य विमानन और जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। यह चीन का पहला उपग्रह है जो प्रति सेकंड 100 गीगाबिट्स प्रदान करता है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प ए, संचार उपग्रह। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ इसरो के केंद्र बताए गए हैं, दूसरी तरफ स्थान बताए गए हैं। पहला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, दूसरा है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा और तीसरा है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर नई दिल्ली। उपरोक्त में से कितने युग्म सुमेलित हैं ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1 युग्म, ऑप्शन बी केवल 2 युग्म, ऑप्शन सी केवल 3 युग्म या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो व्यूअर इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं नए एपिसोड में नए नए सवालों, उनके नए नए जवाबों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।